हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपास ऑफिशियल। और कैसे हो आप लोग। ये है हमारा केदारनाथ यात्रा का एपिसोड, जिस पे हम बात करेंगे हाउ टू प्लान योर केदारनाथ यात्रा, बेस्ट एंड टाइम इन सीज़न क्या होगा और बजट। तो करते हैं बात डिटेल में। सो गाइस, जब भी आप केदारनाथ यात्रा आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको एंट्री वहाँ नहीं मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके, एक होता है हमारा ऑफलाइन और दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन। चलो ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपको वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत लंबी लाइन होती है। तो मैं तो ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑनलाइन ही कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन कराने के लिए आपको टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पे आपको जाना है, गूगल करना है, वहाँ पे वो फर्स्ट जो लिंक होगा उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको फॉलो करो यानी आप रजिस्टर कर सकते हो। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है, जहां से आप केदारनाथ के लिए बस या कैब लेते हो, जो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से सुबह 4 बजे से मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसका किराया 700 से 800 के बीच होता है। और वहीं अगर आप प्राइवेट कैब लेते हो तो 10 से 15 हज़ार के बीच मिल जाती है, जिससे आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हो। और वहां से गवर्नमेंट शेयरिंग टैक्सी, जिसका किराया पर पर्सन 50 रुपये होता है, जो आपको गौरीकुंड पहुंचाती है, जहां से आपकी 22 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो बोलो हर हर महादेव। सो गाइज, अगर अपनी कार या कैब से आते हो आपको सोनप्रयाग तक आना होगा, बिकॉज सोनप्रयाग के आगे आप अपनी कार को नहीं ले जा सकते। और सोनप्रयाग में 2 पार्किंग है, एक है सीतापुर पार्किंग और एक है सोनप्रयाग पार्किंग। जो उनके पार्किंग चार्जेस है कार के हैं 100 रुपये फॉर 12 आवर्स, और जो बाइक का है वो है 60 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स। उसके बाद आपको वहाँ की गवर्नमेंट टैक्सी मिलती है, जिसका प्राइस होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, जो आपको गौरीकुंड ले जाएगी। हमने अपना होटल गौरीकुंड में लिया, जिससे हम अपनी यात्रा की शुरुआत जल्दी शुरू कर दें और बाबा केदार धाम जल्दी पहुंच जाएं। बट आप चाहें तो होटल सोनप्रयाग में भी ले सकते हो, वहाँ पे होटल के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप जब भी केदारनाथ जाएं, कोशिश ये करें कि अपना होटल पहले ही बुक करा ले, बिकॉज यहाँ पे जो होटल के जो प्राइजेज होते हैं वो ऊपर नीचे होता है। अगर सीज़न में बहुत ज़्यादा रश है तो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है। जो हमें मिला वो मिला था 1500 रुपीज़ पर नाइट। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है डोमेट्री ऑप्शंस। वहाँ पे जो होता है बेड सिस्टम होता है, जिसका प्राइस होता है 600 रुपये यानी कि 600 रुपीज़ पर बेड। और जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं, आई थिंक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप होटल जो है वो पहले ही बुक करा दो। बिकॉज यार हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, एक्चुअली जब हम लोग पहुँचे थे फर्स्ट डे, हम लोग 24 को पहुँच गए थे, और उस टाइम जो था ना होटल का बहुत मारा मारी थी यार, बिल्कुल इतना ज़्यादा रश था और होटल ढंग का कुछ नहीं मिल रहा था। हमें जो मिला था वो 1500 पर डे था, जो बहुत बेसिक होटल था, बहुत बेसिक था। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप होटल जो पहले ही बुक कर लो। आप ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हो, GMBN की साइट से होटल बुक करा सकते हो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यात्रा करने में। केदारनाथ यात्रा का पूरा ट्रैक 22 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। इस पूरे ट्रैक में आपको जगह जगह वॉशरूम और खाने पीने की बेसिक फैसिलिटीज़ सारी मिल जाती हैं। और जो प्राइस है ना, चाय का 20 रुपये है, पराठा का 120 रुपये है। और अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हो जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह, उसका कॉस्ट पड़ता है 50 रुपीज़। तो इतना तो यार बेयर कर सकते हो, बिकॉज यार सोनप्रयाग से लेके आना सामान इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इतना तो यार आप लोग प्राइस के लिए मत बोलना किसी को कि भैया कम कर दो, बहुत ज़्यादा है। ये बनता है यार, बिकॉज बहुत दूर से लेके आते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं घोड़ा खच्चर की, या पोनी बोल दो आप। तो यहाँ पे जो घोड़ा खच्चर का जो पर पर्सन है, जो वन साइड है, जो पड़ता है गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक का, वो पड़ता है 3000। आप रिटर्न आते हो तो आपको 2100 पे करना होगा। तो यार मेरा तो ये सजेस्ट है, अगर आप आ सकते हो पैदल, तो पैदल ट्रैक को बड़ा आनंद आता है। जब पहुँचोगे ना द्वार में बाबा के, तो अलग ही मज़ा आ जाएगा। आप अपनी यात्रा घोड़ा खच्चर के अलावा पालकी या पिट्ठू से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा पालकी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करने होंगे फॉर द बोथ द साइड, आना और जाना। वही बात करें पिट्ठू की, तो प्राइस आपके वेट के अकॉर्डिंगली होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट है 75 kg, तो मुझे उसके लिए 10,000 पे करना होगा फॉर वन साइड। आप अपनी यात्रा को सबसे आसान तरीके से यानी कि हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर आप 3 जगह से ले सकते हो, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। गुप्तकाशी से केदारनाथ तक को आपको पे करना पड़ेगा वन साइड 3,000
3870 यानी कि 3870 रुपीज़ फॉर सिंगल साइड। अगर आप बोथ द साइड लेते हो तो आपको पे करना होगा 7740 रुपीज़। वही बात करते हैं फाटा से केदारनाथ तक का सिंगल फेयर है वो पड़ता है 2750 यानी कि 2750 और सिंगल साइड। वही अगर आप बोथ द साइड करते हो तो आपको पे करना होगा 5500 रुपीज़ यानी 5500 रुपीज़। और सीसी की बात करें, सीसी का जो फेयर पड़ता है वो पड़ता है 2479 रुपीज़ और सिंगल साइड। बोथ द साइड आपको पे करना है 5498 रुपीज़ खर्च करना होगा। तो आप ये बुकिंग IRCTC के थ्रू भी करा सकते हो और दूसरा है हमारे heliservices.uk.gov.in। ये हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये है हेलीपैड केदारनाथ का, जहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर चॉपर्स आते हैं वो यहाँ पे लैंड करते हैं। ये जस्ट मेरे हेलीकॉप्टर यहाँ पे हेलीपैड में लैंड करेगा। जो भी लोग हेलीकॉप्टर सेवा लेते हैं, जो सर्विस लेते हैं, यहाँ पे आप ये करते हैं। केदारनाथ यात्रा अप्रैल एंड या मई की स्टार्टिंग में शुरू होती है पूरे 6 महीने के लिए। और बात करते हैं बेस्ट टाइम है मई से लेकर जून, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप यात्रा कर सकते हो। जुलाई और अगस्त में मानसून होता है तो उस टाइम यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही बात है नवंबर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। सो गाइस अब बात करते हैं बजट, बिकॉज बजट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ये केदारनाथ यात्रा था वो 3 डेज़ के लिए था। हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से मालवीय नगर से, जो जिससे पड़ता है सोनप्रयाग का 485 किलोमीटर का, उसमें से हमने जो डीजल फिलअप कराया था 3500 में हमारा फुल टैंक हो गया था, जिसमें हमारा आना जाना हो गया था। इसमें जो टोल है वो है 450 का वन साइड, बोथ द साइड में पड़ा 900 का। हमने जो अपनी जो गाड़ी जो पार्क की थी सोनप्रयाग में, वहाँ पे जो पार्किंग चार्जेस है वो देना पड़ता है 100 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स, और जिसमें से आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, GST जिसको बोलते हैं। हमारा ऑलमोस्ट 3 दिन का था 600, जिसे 500 का और प्लस 100 रुपीज़ हमारे GST। हमने जो अपना होटल लिया था वो लिया था गौरीकुंड में, जो पर डे था उसका 1500। दूसरा हमने होटल लिया था बेस कैम्प में, उसका था 2000 पर डे का। मेक श्योर अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप ISBT से डायरेक्ट बस जाती है सोनप्रयाग के लिए, तो आप आराम से जा सकते हो। आउट ऑफ द स्टेट हो तो आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आने के बाद आपको टैक्सी या कैब या बस से आप ट्रेवल आराम से आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हो। और इसमें हमारा जो खाने पीने का जो था फूडिंग चार्जेस था, इसमें हमें लगा ऑलमोस्ट 2000 अप्रॉक्स, हमें 2000 के आसपास हमारा खाना वाना हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कंपास ऑफिशियल। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। कुछ अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, आपकी क्वायरी सॉल्व हो गई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन।